तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेटरमैन-कोशी एक्शन। तो गेटरमैन-कोशी एक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पर बच्चों लर्न करेंगे। सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स पर ये जाएगी नहीं। इन द कैन बी फॉर्माइलेटेड, फॉर्माइलेटेड मतलब उसमें फॉर्माइल ग्रुप लगाया जा सकता है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो जैसे बच्चों फिनॉल है या फिर एराइल ईथर्स है, उन पर नहीं लगाया जा सकता है, या फिर उन पर कैसे ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, तो उनका फॉर्मुलेशन इस मैकेनिज्म से, इस रिएक्शन से नहीं किया जा सकता। सर्टेन एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड मतलब उन पर फॉर्माइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगाया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मुलेशन की रिएक्शन है, रिएक्शन किस चैप्टर से है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है, तो रिएक्शन वही रहेगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बच्चों 3 स्टेप्स, जैसा कि हमने पहली वीडियो में इसमें देख चुके हैं। क्या क्या 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल फॉर सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एरोमेटिक रिंग पर, थर्ड बच्चों एरोमेटाइजेशन स्टेप। तो 3 स्टेप्स मेन यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले ये मिलकर के क्या बनाएंगे? क्लियर कट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया। ये मिलकर के एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रिच है उस पर अटैक करेगा, और फिर फाइनली स्टेप क्या होने वाला है? एरोमेटाइजेशन का स्टेप होने वाला है। उस तरह बच्चों फॉर्माइल ग्रुप हमारा लग जाएगा। तो ये स्टेप एकदम क्लियर हो जाएंगे अगर स्टार्टिंग से पहली वीडियो देखी हुई है, और रिएक्शन से आपकी काफ़ी इजी हो जाएंगी। बच्चों मैकेनिज्म स्टार्ट हम करते हैं। मैकेनिज्म बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में का एडिशन कराना है HCl से। तो बच्चों यहाँ पर जब तक चार्ज क्लियर नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा H किधर ऐड करें। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पर रहता है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रहता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से एसिड है, H+ कहाँ पर लगेगा? कार्बन पर लगेगा। ये क्लियर कट हो जाता है अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे एक लोन पेयर कार्बन पर रहता है, इसीलिए बच्चों कहीं भी मेटल कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल मेटल कॉम्प्लेक्स है तो कहाँ से जुड़ता है बच्चों? ये कार्बोनिल इस तरह से जो ऐड होता है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन से ऐड नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसका जो है बच्चों, जो कि जा करके बच्चों अटैक करेगा, वो कौन सा है? ये डबल बॉन्ड से। न्यूक्लियोफाइल का कौन सा काम कर रहा है बच्चों? कार्बन काम करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर और ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इस तरह से बच्चों हम लिखते हैं। इस पर ये HCl तो एसिड है तो क्या देगा? H+ देगा, क्योंकि HCl किस तरह से ब्रेकआउट होता है? H+Cl निगेटिव। तो H+ कहाँ पर बच्चों जा करके लगेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या है? यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो H+ जो यहाँ से रिलीज निकला तो बच्चों कहाँ पर लग गया? कार्बन पर लग गया H+, ट्रिपल बॉन्ड O+, क्योंकि यहाँ पर H+ आया है, इसके ने कहाँ पर अटैक किया है बच्चों? H+ पर अटैक किया है, तो इसके लोन पेयर वहाँ पर गए हैं, H+ लग गया, तो कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने कार्बन कहाँ पर? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया। अब हाइड्रोजन प्लस था तो इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया है, तो क्या बन गया? ये C ट्रिपल बॉन्ड O+ ही रहेगा वहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों ये इसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो गया? हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमारा क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया है। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में बच्चों हम क्या करते हैं? इसका अटैक किस पर होना है? एरोमेटिक रिंग पर होना है। यही हम रिएक्शन करते आए हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और यहाँ पर बच्चों यहाँ Cl निगेटिव रहेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? Cl निगेटिव, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना करके क्या बना लिया? इस तरह से लिख दो। इसके साथ में क्या लगा? AlCl4 निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक तरह साल्ट बन गया उनका। तो वहाँ से बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन, इसका जो है डबल बॉन्ड कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों? इस कार्बन पर, तो क्या पाई बॉन्ड की तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ को इस तरह से, और फिर यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या जुड़ गया बच्चों? C डबल बॉन्ड O और क्या लगे? H, ये आ जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप थर्ड। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एराइल कैटायन हो गया, एरेनियम आयन हो गया। ठीक है, तो कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन मतलब यहाँ पर एरोमेटाइजेशन स्टेप है, स्टेप थर्ड में हम पहुँच गए, ये यहाँ आएगा। तो स्टेप थर्ड में क्या हो गया है बच्चों? यहाँ पर इस तरह से ये एरोमेटिक रिंग बन गई है और फॉर्मुलेशन हो गया है।
C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्लियर कट बच्चों क्या, पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे अटैक करेगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, एरोमेटाइजेशन का स्टेप हमारा रहता है। तो जो गैटर-मैनकोच रिएक्शन है वो क्या है, फॉर्मुलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। और दूसरी बात, उस तरह के कंपाउंड्स में यूज़ नहीं होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप लगे हों, क्योंकि यहाँ जो अटैक इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करेगा। तो बच्चों ये रिएक्शन थी गैटर-मैनकोच, उसकी रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बच्चों जाती है।